हेलो एवरीवन। तो हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर ओटीआर हम कैसे करें, कैसे फिल करना है। मैं एक एक स्टेप लेकर आया हूं कि आप कैसे कैसे करेंगे और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ओटीआर में दी गई जो इंस्ट्रक्शन है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिनको हम इग्नोर करके चलते हैं, उनकी बात करता हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। OTR is mandatory for applying online for various examination of UPSC। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीएपीएफ का हो, कोई भी एग्जाम देंगे आपको ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। रजिस्टर वंस इन ओटीआर एंड अप्लाई फॉर एनी एग्जाम एडवर्टाइज्ड बाय यूपीएससी। एक बार करना होता है ये, कभी भी आपको जब भी आप चाहें तब कर सकते हैं, जब भी आप कोई फॉर्म भर रहे हो तब कर सकते हैं। जैसे आपने सीडीएस के लिए किया है, आप सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको दोबारा ओटीआर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज नॉट एन एप्लीकेशन फॉर एन एग्जामिनेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपको फॉर्म अलग से फिल करना पड़ता है। वो प्रोसेस पूरा सेम है, मैं आपको बता दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है। वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं ओटीआर के लिए। ठीक है। द कैंडिडेट्स विल हैव टू चेंज हिज और हर पासवर्ड इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब भी आप ओटीआर करने जाते हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, तो आपको अपना पासवर्ड जो है चेंज करना पड़ेगा। वहां बाय डिफॉल्ट में एक पासवर्ड आ जाता है, मैं बताता हूं कब आएगा, आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। कब आएगा? बाय डिफॉल्ट में एक पासवर्ड आ जाता है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्लियर करने के बाद आपको अपना पासवर्ड डालना रहेगा। ठीक है। द कैंडिडेट हु विशेस टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एनी एग्जाम एडवर्टाइज्ड बाय यूपीएससी शुड हैव द सेम पासवर्ड। वो पासवर्ड याद होना चाहिए जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में डाला होगा। ठीक। नो पेमेंट फी इज रिक्वायर्ड। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आफ्टर सबमिटिंग ऑल द डिटेल्स इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अ मैसेज विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड द मोबाइल नंबर। ठीक है। जैसे ही आप सबमिट कर लेंगे, एक मैसेज आपके पास आ जाएगा। ओटीआर आईडी विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट 10th पॉइंट, मल्टीपल ओटीआर आईडीज आर नॉट अलाउड। इट मे कॉज योर एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड और कैंसल्ड। अगर आप एक बार ओटीआर कर चुके हैं तो बार बार ओटीआर ना करें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ना करें। आप देख रहे हो यार, वन टाइम बोल रहा है, तो बार बार करोगे तो बेवकूफी बनोगे ना। इफ एनी करेक्शन अपडेट और चेंजेस इन डाटा, अगर मान लो आपको लगता है कि कोई डाटा में चेंज करना है, तो प्लीज सेंड इट टू upsc@nic.in। ये वेबसाइट इन्होंने यहां पे दे रखी है विद डॉक्यूमेंट प्रूफ्स के साथ। ठीक है। लॉग ऑन टू URL upsc.online.gov.in टू एक्सेस द होम पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले जितने लोग हैं, अभी ये रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे, वो यहां पर दिखाया जाएगा। ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये आपकी वेबसाइट है upsc.online.nic.in। कौन सी वेबसाइट है? मैं फिर बोल रहा हूं, upsc.nic.in। ये वेबसाइट है यूपीएससी की, सॉरी ऑनलाइन भी लिखना है इसको, online.nic.in। ठीक है। ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आप इस पोर्टल पे पहुंचेंगे, फॉर्म भरेंगे। अब ये 4 फेजेस में होगा। सबसे पहला, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, लॉगिन करना होगा। दूसरा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। फिर कॉमन एग्जाम एप्लीकेशन, जैसे यहां तक सबको सेम करना होता है, चाहे वो सीडीएस के लिए जाए, चाहे वो एनडीए के लिए जाए, चाहे वो सीएपीएफ के लिए जाते हैं या सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए जाते हैं, सबको सेम करना पड़ते हैं, 2 स्टेप्स। देन आफ्टर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर आप पर्टिकुलरली किस एग्जाम को फिल कर रहे हैं, देन आफ्टर एग्जामिनेशन। ठीक है। ये 4 स्टेप्स में टोटल चीजें कंप्लीट होंगी। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप में क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कराना है, अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराना है और एक पासवर्ड बनाना है, जिस पासवर्ड को आप याद रखेंगे। ठीक है। यहां पर यू शुड हैव एन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बोला है। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यू हैव टू क्रिएट अ पासवर्ड विच शैल बी मिनिमम 8 character long comprising of at least 1 uppercase और 1 lower case alphabet, 1 number 0 to 9 and special character। पासवर्ड बनाते हैं, जैसे मैं अपना बनाता हूं, गोपाल, तो जी कैपिटल रख लिया, उसके बाद @ लगा दिया, अपना डेट ऑफ ईयर डाल दिया, बर्थ ईयर डाल दिया। तो इस तरीके के पासवर्ड मैं बनाता हूं, या और भी पासवर्ड सोच सकते हो आप, किसी का नाम, किसी का कुछ भी। ठीक है।
ये सारी चीजें यहां पर आप क्लिक करेंगे, आपका चेक मार्क हो जाएगा और प्रोसीड के लिए आ जाएगा। फिर यहां पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, अब हम मेल आईडी वेरीफाई कराएंगे, तो आपको मेल आईडी यहां पर एक बार यहां एक बार यहां डालना पड़ेगा, ये कैप्चा फिल करना पड़ेगा, यहां पे क्लिक करेंगे और गेट ओटीपी। फिर आपकी मेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आपको सक्सेसफुली वेरीफाइड ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख कर आ जाएगा। आप ओके पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराना आपको। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको यहां अपने मोबाइल नंबर डालने होंगे, ये कैप्चा फिल करना होगा, फिर दोबारा इसको करना होगा कंप्लीट। जैसे ये कंप्लीट होगा, दोबारा से वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंफर्म्ड लिख कर आएगा। ठीक, फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप, जो क्रिएट पासवर्ड। पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे? तो भैया अपर केस एक होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट वन, फिर लोअर केस भी होना चाहिए एटलीस्ट वन। ठीक है, एक स्पेशल केस भी, करेक्टर भी होना चाहिए, और साथ में 0 to 9 के बीच में कोई भी नंबर होना चाहिए। फिर यहां 2 बार आपको पासवर्ड करना पड़ेगा। जैसे ही आप करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट, और ओके पे क्लिक करके कंटिन्यू टू लॉगिन आ जाएगा। फिर लॉगिन करेंगे आप, जैसे मैंने अपना बनाया था, तो इसमें तो आप मुझे क्या ही ढूंढ पाओगे तो कंटिन्यू टू लॉगिन पर जाएंगे, ये आपको मैसेज आ जाएगा। कंटिन्यू टू लॉगिन पर जाकर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने डाला था वो, और ये कैप्चा फुल करके आपको फिर दोबारा एक ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओटीपी जनरेट करेंगे तो आपको लॉगिन कर देगा, ओटीपी भेजने के बाद वैलिडेट करेगा, लॉगिन करा देगा। लॉगिन कराने के बाद एक, जैसे आप लॉगिन करेंगे, अब ये 4 ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे। पहला ऑप्शन मैनेज अकाउंट, जो अकाउंट आपने अभी जस्ट बनाया है उसकी बात करेंगे। तो पासवर्ड चेंज करना है, या ईमेल आईडी चेंज करनी है, या मोबाइल नंबर चेंज करना है। गलती से पहली चीज तो ये चांसेस बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ईमेल आईडी वेरीफाइड है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, तो इन दोनों में तो चांसेस है ही नहीं। क्योंकि ये वेरीफाइड तभी होंगे जब आप ओटीपी देंगे, अगर आप ओटीपी नहीं देंगे तो वेरीफाइड नहीं होंगे, यानी कि आपकी मेल आईडी एक्टिव है, मोबाइल नंबर एक्टिव है। पासवर्ड चेंज करना है तो एकदम तो कोई नहीं चेंज करता, फिर भी इन केस इन फ्यूचर आपको करना हो। फिर बात आती है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कोई भी एग्जाम देना होगा उसके लिए आपको एक बार करना है, ये बार बार नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे उसके लिए। तो मैं इस सेकंड स्टेप पर जा रहा हूं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप पर जाएंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, अब इसमें 4 डिटेल्स पूछी जाती है। डिटेल्स बहुत सारी है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स पूछी गई हैं। आपका पूरा नाम है जैसे कि सुरेश प्रसाद सिंह, तो आप फर्स्ट नेम सुरेश, गलती से भी सिंह सेकंड में मत डालना। अगर आपके पास थर्ड नेम है, मिडिल नेम नहीं है, तो आप मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है, जैसे मेरा नाम है गोपाल शर्मा, तो मैं यहां गोपाल फिल करूंगा और यहां शर्मा फिल करूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे रोहित कुमार, तो मिडिल नेम कुछ नहीं है ना, तो वो ब्लैंक रहेगा। ये क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जैसे कि किसी का सिर्फ एक ही नाम है, तो फर्स्ट नेम में ही अपना नाम डाल देगा। दिव्या है तो सिर्फ दिव्या डाल के छोड़ देगा, और कुछ नहीं। तीनों चीजें बताइए। अगर 3 नाम है आपके, 3 नाम मतलब 3 शब्दों से मिले हैं, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, तो आपको ऐसे फिल करना है। फर्स्ट और लास्ट है तो ये छोड़ देना है, और सिर्फ फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड नहीं है, तो ये ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है। अब जेंडर में आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम। कोई नेम चेंज किया है तो उसका गेजेटेड डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा, कई लोग नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है। नोट, कीप नेम चेंज गेजेटेड डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट। अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो उसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, वो भी गेजेटेड होना चाहिए। और विद फाइल नेम चेंज, और उस फाइल का जो पीडीएफ आप फॉर्मेट बनाएंगे उस फाइल का नाम नेम अंडरस्कोर चेंज, ये रखना है। और डॉक्यूमेंट का साइज जो है 50 KB टू 300 KB के बीच में रहेगा। आफ्टर दिस मेट्रिकुलेशन डिटेल्स, पढ़ाई की बात करते हैं। तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसमें क्या क्या चाहिए? कौन से बोर्ड से किया है, कौन से साल में पास किया है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों चलेंगे, या तो ये या तो ये, और अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एज प्रिंटेड इन द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट नंबर भी मान सकता है। और इसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी इसको रखना है, जिसमें फाइल नेम बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइल नेम आप ऐसे ही डाल देंगे विदाउट रीनेम किए हुए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, हो सकता है फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है। और साइज 50 KB टू 300 KB के बीच में रहेगा। ठीक। उसके बाद बढ़ते हैं आधार एंड मोबाइल नंबर, ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा। एन एक्टिव आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर,
जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड है, इज रिक्वायर्ड टू रिसीव एन ओटीपी फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जो अब वेरिफिकेशन हम जा रहे हैं ना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में करने, तो भैया आपका आधार कार्ड जिस नंबर से रजिस्टर्ड है, कई लोग अपने पापा के नंबर से, कोई अपनी मम्मी के नंबर से रजिस्टर करा लेता है, तो वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। आधार के थ्रू वैलिडेट करेंगे, ठीक है, आधार के थ्रू। आप आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर नहीं डालना, आधार नंबर डालेंगे तो वैलिडेट करने के लिए आएगा। तो उस आधार नंबर में जो नंबर पड़ा होगा, मोबाइल नंबर, उसी पर ओटीपी जाएगा, उससे ओटीपी आपको डालकर वैलिडेट कराना पड़ेगा, ठीक है। आईडी कार्ड, वोटर आईडी। अब यहां पे क्या है, इफ यू चूज नॉट टू यूज आधार, मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि मेरे पास आधार नहीं है, यू में प्रोसीड कर सकते हो अदर गवर्नमेंट आईडी से, जैसे कि वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, एटसेट्रा। अगर किसी का आधार नहीं है तो पैन कार्ड बनाए तो पैन कार्ड से कर सकता है, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी से, ठीक है। इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर ओरिजिनल, ओरिजिनल होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, क्लियरली लेजिबल, पढ़ने योग्य होने चाहिए, एकदम साफ सुथरे, ऐसा नहीं कि चिपक गया ये हो गया। आईडी कार्ड शुड बी इन जेपीजी फॉर्म विद फाइल नेम आईडी कार्ड। ये छोटी छोटी चीजें यार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोग नहीं ध्यान देते हैं। 20 केबी से 200 केबी तक। काइंडली नोट दैट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन डिटेल वन लॉक्ड, एक बार लॉक हो गई, कैन नॉट बी चेंज्ड एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर चेंज नहीं की जा सकती है। अगर कोई ये सोच रहा हो कि हम चेंज कर लेंगे आगे तो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया। आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगा है, मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल मांगी है, आधार और फोटो आईडी, और प्रीव्यू करेंगे जब ये सारी चीजें आप भर देंगे जो जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको प्रीव्यू करवाएगा कि भैया चेक कर लो कोई गलती तो नहीं कर दी, बाद में मत कहना कि हम चेक नहीं करने दे रहे हैं। ये ताला खुला हुआ दिख रहा है ना, ये आगे चल के लॉक हो जाएगा, जैसे ही आप प्रीव्यू कर लेंगे, यस कर लेंगे, कंफर्म कर देंगे, तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसके बाद क्या क्या चीजें होंगी, पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स प्रोफाइल, पेरेंट्स क्या करते हैं, कहां के निवासी हैं, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, ठीक, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, यस और नो जो भी है, एड्रेस आपका क्या है, एजुकेशन प्रोफेशन प्रोफाइल क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल क्या है, मान लो कोई जॉब भी करता हो या किसी ने पहले एक्स सर्विस मैन भी हो सकते हैं, वो लोग भी है, तो उनको ये भी फिल करना रहेगा, या आप कहीं प्राइवेट में हैं तो भी आपको फिल करना रहेगा। अचीवमेंट्स आपके क्या क्या रहे, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन, पहले कौन कौन से एग्जाम दिए, लाइक सीडीएस वाले मोस्टली एनडीए देते हैं, तो उनको उनकी भी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपने दिया है। फिर लास्ट में आपका फोटो एंड सिग्नेचर होगा, ठीक है। इतने प्रोसेस में जाकर आपका ये चीजें कंप्लीट होंगी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। क्या बोलते हैं, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तब जाकर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, किसका, सीडीएस का, तब जाकर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये पूरे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद वापस आपको कहां ले आएगा, मैंने सारी चीजें नहीं शो की है, मतलब जितना आपका ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो मैंने चीजें यहां पर शो कर दी हैं। ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अपना फॉर्म आपको डायरेक्टली, ज्यादा बिना डिटेल्स के, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं, बहुत मिनिमल डिटेल्स, जैसे सेंटर कहां भरोगे, फीस कहां होगी, वो सारी चीजें आपको फिर यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थर्ड और फोर्थ राउंड में यही मिलने वाला है। हमारे पास फॉर्म नहीं था, लेकिन हमने फिर भी बहुत सारी चीजें करके आपको दिखा दी है, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। और भी कोई अगर कंफ्यूजन होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट डाल दीजिएगा, हम आपको एज सून एज पॉसिबल हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।